वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान से अपनी ज़मीन पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल से रोकने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात। पाक उज़्बेक ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़म। कहा रेलवे के जरिए उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मिलाएंगे। मुआशी बहाली के इक़दाम गिनवाए। उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौक़े से फ़ायदा उठाने की पेशकश। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। कहा दोनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़ हो रहा है। तावन की यादाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत। मालूमात के तबादले, तालीम व सेहत और तवानाई के सेक्टर में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताशकंद में बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। पांच रुकनी बेंच के तमाम जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक़ केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। आईनी बेंच आर्मी एक्ट के शिके कलअदम करा दिए बगैर भी सिविलियन का ट्रायल कलअदम कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो सन 73 से अपीलें आ जाती। इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया कि क्या लाजमी है कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज़ करे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। रिमार्क्स दिए कि फैसला देने वाला बेंच ही नजर सानी अपील सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतनाज़ा पीका कानून का दिफा। कहा कि पीका कानून ऐसा नहीं जो इब्तिदा में तजवीज़ हुआ। पहले मुसावदे में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सज़ा तजवीज़ की गई थी। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं, रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाखान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि कॉन्फ्रेंस की इजाज़त ना देना फस्तायत है। जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट ने मुल्क में अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ग्रैंड अलायंस की बात बाद में होगी, सबसे पहले मुतफ़िका सोच बननी चाहिए। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अवाम से हक़ हुक्मरानी छीनने से कशीदगी पैदा होती है। जाली मैंडेट पर असम्बली आने वाला कैसे अवाम का सोचेगा। हेड कोच ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की वजह टीम की नातजुर्बाकारी करार दे दी। कहा कि भारतीय टीम बहुत तजुर्बाकार थी। हम 20-25 मैच खेलने वाले को सीनियर कह रहे होते हैं। हमेशा कहा जाता है ये ठीक नहीं खेले तब्दील कर दो। सब खिलाड़ियों ने मजमूई मैचेस 400 भी नहीं खेले होंगे। आकिब जावेद ने टीम की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी कबूल की। कहा हारने पर जितनी मायूसी फैंस को होती है उससे ज़्यादा खिलाड़ियों को ही। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे खिलाड़ियों को बदल कर अंडर 19 टीम ले आएँ। आगे वही करेंगे जो टीम के लिए बेहतर हो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला फिर से लाहौर में सज गया। अफगानिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 4 विकेटें गिरने के बाद इब्राहिम ज़दरान और हशमतुल्लाह शाहिदी की मुहतात बैटिंग। इब्राहिम ज़दरान ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंग्लैंड की जानिब से जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेटें हासिल की। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीम्स के लिए आज का मैच जीतना लाजमी है। IMF ने अद्वियात और फूड आइटम्स पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। बिजली के 300 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म और परचून सेल्स टैक्स वसूली पर मॉनिटरिंग का मयार बेहतर बनाने का मुतालबा। राय के मुताबिक IMF ने पैकिंग के बगैर फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स लगाने और कई शोबों पर इजाफी टैक्स वसूली का फार्मूला भी मांग लिया। साथ कहा कि इजाफी टैक्स से ही माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम की बजटिंग की जाए। वफाकी टैक्स मोहतसब ने सोलर नेट मीटरिंग पर 18% सेल्स टैक्स वसूली का कह दिया। FTO के फैसले में कहा गया कि इस शोबे में 9 अरब 80 करोड़ रुपए का महसूलियाती नुकसान हो रहा है। 18% की शरह से टैक्स मुल्क भर में लगाया जाए। बिजली की तकसीम कर कंपनियां सप्लाई पर 18% सेल टैक्स वसूल करें। टैक्स मोहतसब ने FBR के तमाम फील्ड दफातर को हिदायत भी जारी कर दी।
FTO ने FBR को कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर तहकीकात की सिफारिश भी कर दी। रमजान मुबारक से कबल महंगाई का बाजार गर्म। फल सबसे ज़्यादा महंगे। केला 50 रुपये इजाफे से 200 रुपये दर्जन हो गया। सेब भी 50 से 60 रुपये किलो महंगे। अंगूर की कीमत भी 200 रुपये इजाफे से 700 रुपये किलो हो गई। फैसलाबाद में खुश्क मिसाला जात और बेसन की कीमतों में इजाफा। गर्म मिसाला 2200 रुपये, सफ़ेद ज़ीरा 1400 रुपये किलो तक पहुँच गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी। काला में मुतादिद देहात की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। सवात, मटलतान और महूडंड जाने वाली राब्ता सड़कें भी बर्फ से ढक गईं। कई सयाह फंस गए। कोजक टॉप, पशीन, ज़ियारत, अस्तौर में भी पहाड़ों पर सफ़ेदी। कश्मीर की वादी नीलम में भी 2 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। जहलम के इलाके कंतरेली में खिता पोटोहार के मुनफरद खेल अखाड़ा बगदड़ का मेला सजा। दर्जनों पहलवानों का वजनी पत्थर उठाने का शानदार मुजाहरा। 48 साला पहलवान जफर इकबाल भट्ट ने 5 मन 6 किलो वजनी पत्थर उठाकर सबको पीछे छोड़ दिया। और रुत बदली, मौसम ने ली अंगड़ाई। सकाफती खेल तमाशे सजने लगे। चकवाल में भी हुए बैल कर्राह के शानदार मुकाबले। नई नस्ल का खूबसूरत, ताकतवर और अतरा अतायशा नजफ नामी कीमती बैल सबकी तवज्जो का मरकज। खेल का मशहूर ज़माना बैल न सिर्फ भारी कीमत में ख़रीदा गया बल्कि घर लाने पर उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद में 37 अरब रुपए के 23 प्लाटों की गैर शफाफ नीलामी का इंकशाफ। CDA ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तैयार न की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में CDA के मेंबर फाइनेंस ने एतराफ़ ही कर लिया। रुकन कमेटी नवीद कमर ने कहा कि ऑडिट हुकाम को मामला देखना चाहिए, किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाए। CDA हुकाम के मुतालबे पर चेयरमैन PAC ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयारी के लिए 6 माह की मोहलत दे दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वजारत दाखिला में 3 अरब रुपए की ग्रांट लैप्स होने पर भी इजहार बरहमी। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हमें कशकोल तोड़ना और अपने पाँव पर खड़ा होना है। गवर्नर पंजाब का शाही कला लाहौर में सकाफती तकरीब से खिताब। कहा IT सेक्टर में नौजवानों की सरपरस्ती करके ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। इत्तेहादी हुकूमत के 1 साल में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। 3 से 4 साल में मुल्क मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा।